पार्टी की गुगली उद्धव ठाकरे को मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गुगली बॉल से आउट करके शिवराज सिंह चौहान को पुनः भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही। शायद ये सब घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज कहना पड़ा कि महाराष्ट्र में हम कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। ये क्यों कहना पड़ा, ये भी एक डिस्कशन का बात है। ये बात सही है कि देश में कुल कोरोना केसेस में से करीब 35% महाराष्ट्र में भी हैं, जिसकी संख्या लगभग 52,000 के आसपास है। महाराष्ट्र में मुंबई शहर जो बहुत बुरी तरह प्रभावित है और कुछ नेताओं का मानना है, कुछ लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का भी कहना है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की वजह से भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। और इसकी वजह से हुआ क्या है, वहाँ हॉस्पिटल बेड्स बहुत कम हो गए। कोरोना को मैनेज करने में वहाँ काफ़ी दिक्कत आ रही है और उद्धव ठाकरे की सरकार कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिक्वायर्ड हेल्प नहीं कर पा रही। इसके जवाब में जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि केंद्र सरकार यथासंभव मदद कर रही है, जब जो मांगा जा रहा है वो दे रही है। इवन रेल ट्रेन्स की व्यवस्था भी की है श्रमिकों को ले जाने के लिए। अब इसी बीच में काफ़ी घटनाक्रम बहुत तेज़ी से महाराष्ट्र में बदलते जा रहे हैं। शरद पवार वरिष्ठ कांग्रेस एनसीपी नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले और पुनः जाकर वो गवर्नर कोश्यारी जी से भी मिले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राय ने भी गवर्नर साहब से जाकर मुलाकात की, राजभवन में जाकर मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सरकार ये पूर्णतया फेल हो गई है और उन्होंने अपनी मांग की कि सेना को बुलाने के लिए की मांग की। इसके जवाब में संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता भी रहे हैं और काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत स्थिति में है, ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। आज एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर कोई संकट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि सरकार को कुछ होने जा रहा है। अभी होता क्या है कि कांग्रेस का अपना रोना है। उनका कहना है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शायद कोविड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें उनको शामिल नहीं किया नहीं जाता है। हो सकता है ये नंबर 3 की पार्टी हो और इवन सुप्रिया सुले ने भी इस बात को कहा कि हो सकता है ये कांग्रेस का अपना दुख हो। इसकी वजह से आज राहुल गांधी जी को ये कहना पड़ा कि हम महाराष्ट्र में डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हैं। अब इस पे हुआ क्या, बीजेपी का जो अपना व्यू है कि उद्धव ठाकरे सरकार जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं और इस तरह की जो कोरोना जैसी पेंडेमिक को मैनेज करने में असफल हुए हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। उसके उलट तो इसलिए महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। इसके उलट तुरंत ही इस पे जवाब आया संजय राउत का, जो अपने शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने गुजरात सरकार के हाईकोर्ट के उस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात में हाईकोर्ट ने कहा कि गुजरात जो है एक सिंकिंग टाइटैनिक के बराबर, डूबते हुए जहाज की तरह है। और उन्होंने कहा कोरोना को जो मैनेज करने में गुजरात सरकार की स्थिति जो है वर्ल्ड से सबसे बुरी स्थिति में गुजरात सरकार ही, वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाई। तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल तो महाराष्ट्र नहीं गुजरात में लगना चाहिए। इस तरह के जो वार्तालाप चल रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के बीच में, देखिए घटनाक्रम कैसे चेंज होता है और क्या होता है। 2-3 दिन के अंदर ऐसा कुछ पता लगेगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि अभी कोविड पेंडेमिक की प्रॉब्लम को देखते हुए किसी भी सरकार को अस्थिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेताओं को सब्र से काम लेना चाहिए और उनको हर तरह से सहयोग करना चाहिए कि राज्य में स्थिति संभले और बेहतर हो और जल्दी से जल्दी लॉकडाउन की जो समस्या है वो भी धीरे जल्दी खुले और इकनॉमी भी सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।